हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस फाइलिंग कोर्स के अगले लेक्चर में मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं और आज का टॉपिक है टीडीएस का रिटर्न 26Q। जी हाँ, 26Q कैसे फाइल किया जाता है, आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रैक्टिकल हम लोग आज देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल CA मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो, चाहे वो GST से रिलेटेड हो, चाहे इनकम टैक्स से हो, हम ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पता है कि टीडीएस के रिटर्न्स मेनली दो तरह के होते हैं, 24Q एंड 26Q। तो 26Q किसके लिए होता है? अदर देन सैलरी। अगर आपने सैलरी पे काटा है टीडीएस तो आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 24Q। और अगर आपने सैलरी के अलावा कोई भी टीडीएस काटा है, जैसे आपने कमीशन पे किया है, टीडीएस काट लिया, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट की फीस पे कर रहे हो, उस पर टीडीएस काटा हुआ है, रेंट आप पे कर रहे हो, टीडीएस काटना है, कोई प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस है, इस तरह के जितने भी पेमेंट है जिनके ऊपर टीडीएस काटा जाता है, तो आपको क्वार्टरली कौन सा फॉर्म फाइल करना है? फॉर्म 26Q। ये हमें पता है और इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हम डायरेक्टली ये देखेंगे कि कैसे हमें फाइल करना है 26Q। और 26Q को फाइल करने के दो मेथड होते हैं। एक, हमें पता है कि भाई हम फॉर्म जब हम जनरेट कर लेते हैं तो हमें जाना पड़ता है NSDL के ऑफिस। दूसरा मेथड है, हम इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी फाइल कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड आज देखने वाले हैं और अब हम सीधे चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। और फ्रेंड्स, कई बहुत से कॉल आते हैं कि सर क्या कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है टीडीएस फाइलिंग के लिए। तो मैं आपको बताऊं, आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की यूटिलिटी है वो अपने आप में इतनी सिंपल टू यूज़ है कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई नीड होगी ही नहीं। ठीक है, सब सीधा मैं आपको लेके चल रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर। कैसे उसको डाउनलोड करना है वो देख लेते हैं। ये मैंने ओपन भी किया हुआ है टिन NSDL की वेबसाइट। यहाँ से ओपन कर लेंगे हम टिन NSDL और इस साइट के ऊपर हमें करना है क्लिक। इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है। और डाउनलोड के ऊपर जाएंगे, ETDS के ऊपर जाना है और क्वार्टरली रिटर्न एंड देन रेगुलर। जब भी आप क्वार्टर में TDS का रिटर्न फाइल करिए तो हमेशा कोशिश करिए कि न्यू यूटिलिटी हर बार डाउनलोड करिए, बिकॉज ये जो यूटिलिटी है ये चेंज होती रहती है। इसका जो वर्जन है ना वो अपडेट होता रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक एक हफ्ते में दो बार अपडेट हो जाती है। तो हमेशा जब भी आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है तो जो पहले से डाउनलोड यूटिलिटी है उसके ऊपर कभी भी रिलाई मत करिए। जब भी फाइल करना हो हमेशा साइट पे जाइए और फ्रेश यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर करिए क्लिक। और क्लिक करते ही ये आपकी जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई भी नीड है ही नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग डाउनलोड होने देते हैं। ये मैंने डाउनलोड कर भी लिया है और इसको मैंने ओपन भी कर लिया है। कुछ ऐसा आपके पास जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो इस फोल्डर में आपको नीचे आना है और ये जो फाइल है ना TDS RPU 4.3, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। कैसे क्या करना है? फॉर्म, चालान, एनेक्सर। इससे कोई मतलब नहीं, ये तो अदर सर्विस के बारे में बता रहा है। तो 3 टैब हैं, फॉर्म, चालान और एनेक्सर। ठीक है सर, टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास मेनली 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चालान की डिटेल, हमें पता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि हम पूरे मंथ में जो भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसको हमें पे करना होता है नेक्स्ट मंथ की 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे अभी क्या चल रहा है हमारा नवंबर, अगर हमने नवंबर में कोई भी टीडीएस डिडक्ट किया तो हमें कब तक पे करना है? 7th ऑफ दिसंबर का 7th ऑफ जनवरी। तो हर मंथ का एक चालान होता है। तो हमें पता है कि 26Q हो चाहे 24Q हो, टीडीएस का कोई भी रिटर्न हो, हमें क्वार्टरली फाइल करना होता है। एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, यानी कि आपके पास कितने चालान होंगे? 3 चालान। ठीक है, 3 चालान आपके पास होने चाहिए। और चालान जो होते हैं ना, ये मंथ वाइज भी होते हैं और सेक्शन वाइज भी होते हैं। 94C का चालान अलग होगा, 94H का अलग होगा, IA का अलग होगा, 194J का अलग होगा। तो हमें चालान
एक तो मंथ वाइज हो जाएंगे, और मान लीजिए एक मंथ में आपने अलग अलग सेक्शन में टीडीएस काटा है तो वो अलग अलग चालान की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद होगा हमारे पास डिडक्टी डिटेल। डिडक्टी कौन? जिनका आपने टीडीएस काटा है उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसका पैन कार्ड होना चाहिए, उसका नाम वगैरह। ठीक है, ये सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। फिर हम फाइल करेंगे अपना 26Q। देखिए सबसे पहले टैब है फॉर्म। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर पूछ रहा है भाई किस क्वार्टर का फाइल करना है, तो क्वार्टर नंबर 2 अभी जो चल रहा है हमारा, मतलब जो अभी एंड हुआ है, जिसकी जो ड्यू डेट है वैसे तो थी अक्टूबर एंड में 31 अक्टूबर, बट अभी उसको एक्सटेंड कर दिया है और डेट क्या हो गई है 30 नवंबर। तो हम 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। ये भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट क्या, एक नया आप कह सकते हो नोटिफिकेशन आया था कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है। फिर ये 10 नंबर आ रहा है, जो भी आपका 10 है वो आप यहाँ डालोगे। फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर अपना पैन नंबर यहाँ पर, आपका डिडक्टर आप क्या हो, आप एओपी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपी बीवाई जो भी हो आप, ठीक है। नीचे आते हैं डिडक्टर में आपका वही कंपनी का नाम वगैरह आ जाएगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग नहीं जाते हैं, ये तो आपके पास ये डिटेल तो होगी ही। उसके बाद देखिए अगर कोई इंडिविजुअल फॉर्म है तो फिर तो भैया वही करता धरता होता है, वही टीडीएस काटेगा, वही जमा करेगा। कंपनी और फॉर्म में क्या होता है, हो सकता है कि 3 डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर हैं, उनमें से कोई एक है रिस्पॉन्सिबल टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, वो होता है डिडक्टर। या हो सकता है आपने किसी को अपॉइंट किया हो टीडीएस का काम वगैरह देखने के लिए, जैसे कोई एचआर होता है, तो उसकी डिटेल यहां पर आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो उसकी डिटेल आपने यहां पर दे देनी है। ठीक है सर। और फिर ये तो डिटेल आपके पास, आपका जो क्लाइंट है और अगर आप खुद हो तो ये डिटेल तो आपके पास होगी। रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट होती है चालान के टैब से। चालान मैंने आपको बताया 3 मंथ होते हैं हर क्वार्टर में, तो 3 चालान तो होंगे ही होंगे अगर आपने पेमेंट किया है तो। उसके अलावा सेक्शन वाइज भी अलग अलग चालान हमारे पास होगा। तो चालान की डिटेल, जितने भी चालान है, मिनिमम 3, 1, 2, 10, 20 जितने भी हैं, सब चालान आपके पास होने चाहिए। और उस चालान के अगेंस्ट में कितने डिडक्टी हैं वो भी होना चाहिए। लेट सपोज आपने 5 लोगों का कमीशन काटा, 5 लोगों का मतलब कमीशन दिया और कमीशन के ऊपर टीडीएस काटा। कमीशन का सेक्शन हमने पढ़ रखा है, क्या होता है 194H। तो आपने एक चालान जमा कर, मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 का आपने टीडीएस काटा है 1,000 रुपए, तो चालान तो एक हुआ ना 5,000 रुपए का, बट उसके अगेंस्ट में कितने डिडक्टिव हुए, 5। तो उन 5 की डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मेरे केस में 3 है, तो हमें देखिए टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे देना है, जितना भी चालान का अमाउंट होगा। उसके बाद BSR कोड, डेट ऑन विच चालान डिपॉजिटेड, वो होना चाहिए। सर ये सारी डिटेल हमें मिलेंगी कहाँ से? तो देखिए ये सिंपली डिटेल जब आप टीडीएस को पे करते हो ना, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती हैं। देखिए BSR कोड भी आपको चालान से मिल जाएगा, चालान नंबर भी मिल जाएगा, डेट ऑफ चालान भी मिल जाएगा। तो जब भी आप पे करोगे चालान, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो वहाँ से आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। लास्ट में ये पूछ रहा है भाई पेबल बाय टैक्स पेयर है या फिर रेगुलर असेसमेंट है, मतलब आपके ऊपर नोटिस आया था तब आप टीडीएस जमा कर रहे हो कि आपने खुद से अपना असेसमेंट किया, मतलब टैक्स पेयर ने अपना जो सेल्फ असेसमेंट होता है ना कि भाई आपको पता है कि हर मंथ की 7 तारीख को आपको टीडीएस जमा करना है, तो 200 पे आ जाएगा पेबल बाय टैक्स पेयर, तो 200 आ जाएगा। यहाँ पर हम कर लेंगे सिलेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने का। ठीक है, मेरे केस में 3 चालान है तो मैंने तीनों की डिटेल यहाँ पर एंटर कर दी है। आपके केस में अगर 1 है तो 1 पुट करिए, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं सारे चालान आपको ऐसे ही एंटर कर देना है। किसी भी फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर कोई फील्ड ब्लैंक है तो वहां पर आपको 0 टाइप कर देना है। ब्लैंक आपको कोई भी सेल नहीं छोड़नी है। जो आप देख रहे हो ये ग्रे है, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो। ये जितनी व्हाइट सेल हैं इनको ही आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो चालान आपको ऐसे एंटर करना है। अब आपके पास क्या डिटेल होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ा है एक तो चालान, और चालान आपने कितने लोगों का काटा है, मतलब डिडक्टी की डिटेल होनी चाहिए। जैसे ये है मेरा पहला चालान, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, डिडक्टी की डिटेल डालनी है। मेरे हर चालान के अगेंस्ट में 1 डिडक्टी है, 3 चालान और 3 डिडक्टी हैं, हर चालान के अगेंस्ट में 1 है।
आपके केस में अगर 2 होंगे तो दोनों की डिटेल आपको डालनी है और टोटल बराबर होना चाहिए। आपने चालान जमा किया 5,000 रुपये का, उसके अगेंस्ट में आपके 5 डिडक्टी हैं 1,000 के, तो चालान की अमाउंट मैच हो गई। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ये चालान आपने एंटर करा हुआ है 2507 का, इसके अगेंस्ट में जो डिडक्टी होंगे उनका टोटल भी इतना ही आना चाहिए 2507, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप खुद ही देखो ना भाई, टीडीएस आपको काटना था 6,000, आपने सिर्फ जमा किया 5,000, तो 1,000 तो आपने कम जमा किया ना, तो डिफॉल्ट हो रहा है। तो जितना आपने टीडीएस काटा है पूरा आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है और फिर पूरे की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो देखिए, हर चालान के अगेंस्ट में एक डिडक्टी है, यहाँ पर सेक्शन पूछ रहा है, जिस भी सेक्शन में आपने टीडीएस काटा है वो यहाँ से आपको कर लेना है सेलेक्ट। सारे सेक्शंस आ रहे हैं, मेरे केस में 94H है तो वो मैंने कर लिया है। आते जाएंगे डिडक्टी का पैन, उसका नाम, किस डेट ऑफ पेमेंट, कब आपने उसको पेमेंट किया है, तो कभी भी पे कर सकते हो, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। कितना अमाउंट पे किया ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो आपने टीडीएस काटा है कितने अमाउंट पे काटा है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक हो गया जी, ठीक है सर। उसके बाद हम आते जाएंगे लास्ट में डेट ऑफ डिडक्शन। हमें पता है जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं उसी दिन हमें टीडीएस काटना है, तो दोनों डेट सेम होनी चाहिए, वरना आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। डिडक्टी कौन है, कंपनी है कि नॉन कंपनी है, जिसका भी टीडीएस आपने काटा है ऊपर ऑप्शन आ रहा है। अगर कंपनी है तो हमें सेलेक्ट करना है 1, अगर कंपनी नहीं है अदर देन कंपनी है तो 02। रेट आ रहा है टीडीएस का 5, बिल्कुल सही। बाकी इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाकी चीज़ें हैं कि भाई सर्टिफिकेट नंबर इश्यूड बाय असेसिंग ऑफिसर, होता है ना कि कई बार जो 60+ लोग हैं या किसी की ऐसे इनकम है कि जो 2.5 लाख से नीचे है, तो आप एक एप्लीकेशन कर सकते हो अपने असेसिंग ऑफिसर को कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए, क्योंकि मेरी जो टोटल इनकम है साल भर की वो 2.5 लाख से कम है। तो उस केस में जो सर्टिफिकेट नंबर आपको इशू होता है वो आपको यहाँ पर देना है। कोई मतलब नहीं है कैश ज़्यादा जमा करा हुआ है, ये सारी चीज़ें, इसे हमें कोई मतलब, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये ब्लैंक रहेगा। तो ऐसे हमें डिडक्टी की डिटेल पुट करनी है। सारी डिटेल सही पुट करने के बाद अब जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, हमें जाना है नीचे क्रिएट फाइल के ऊपर। जैसे ही हम क्रिएट फाइल के ऊपर जाएंगे, मैंने ऑलरेडी एक बना रखा हुआ है, 1 मिनट, एक मिनट, ये मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, इस वजह से ये नहीं करने दे रहा है मुझे। 1 मिनट, यहां पर आके मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं यहां पर इसे ओपन कर देता हूं। क्रिएट फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि चालान इनपुट फाइल, वो आपको ब्राउज करनी है। सर ये कहां से मिलेगी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में .csi फाइल। इसको हमें सिंपली जाना है गूगल के ऊपर और टाइप करना है डाउनलोड .csi फाइल। ये ऑप्शन आ रहा है, मतलब पहली साइट आ रही है, इस पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर हमें जाना है टैन बेस्ड व्यू के ऊपर। यहाँ पर हमें अपना टैन नंबर पेस्ट करना है और जिस भी क्वार्टर का आप फाइल कर रहे हो वो क्वार्टर आपको कर लेना है सिलेक्ट। और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ रहा है ना डाउनलोड चालान फाइल। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड होने लगेगी। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। कुछ ऐसी फाइल आपके पास जनरेट होके आ जाएगी। इसको हम लोग यहाँ से ब्राउज भी कर लेंगे एक बार। ये फाइल हमारे पास है .csi फाइल, इसको हम कर लेंगे ब्राउज। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आपके जो फाइल जनरेट करनी है वो किस फोल्डर में करनी है, तो उसको भी कर लेंगे सेलेक्ट। हमें जो फाइल करनी है
वो करनी है, यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है 26Q2 में करनी है सर, और करेंगे वैलिडेट के ऊपर क्लिक। और ये देखिए हमारे पास मतलब मैसेज आ जाता है कि फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अगर कोई एरर होगी तो वो हमें बता देगा यहीं पर, फिर हम उस एरर को दूर करेंगे और जैसे ही एरर हमारी दूर हो जाएगी हमारी फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। चलते हैं हम उस फोल्डर के ऊपर। कुछ ये सारी फाइलें जनरेट हो जाती हैं। इसमें देखिए एक फॉर्म 27A जनरेट होता है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। जो डिडक्टर होता है हमें उसके यहाँ पर साइन करवाने होते हैं, ठीक है। तो वो साइन हमें यहाँ पे करवाना होगा और साइन करवाने के बाद इस पूरे फोल्डर को, मैंने तो यहाँ पे फोल्डर बना रखा है, इस पूरे फोल्डर को आपने क्या करना है, जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। हम सभी को आता है कन्वर्ट करना। और इस फाइल को पेन ड्राइव में लेकर के जो भी आपका नियरेस्ट NSDL का सेंटर है, जो भी नियरेस्ट है, वहां पर आपको इसको सबमिट करना होता है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, NSDL का जो नियरेस्ट सेंटर होता है वहां पर इस फाइल को लेके जाना होता है। कौन कौन सी फाइल, एक तो ये जो अभी आपने इसको कन्वर्ट करा हुआ है ये पूरा फोल्डर, और ये जो अभी प्रिंट आउट निकाल के जो साइन करा है आपने, मतलब जो डिडक्टर साइन करता है, ये दोनों फाइल आपको लेके जानी होती है। और उसके बाद क्या करना है आपने, सिंपली वहां पर आप जाओगे, नॉमिनल सी फीस होती है 20, 30, 50 रुपए, वो पे करोगे और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, चाहे वो पहला टैब हो, चालान का टैब हो, एनेक्सर का टैब हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, आप मुझसे ज़रूर पूछिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड इनकम टैक्स की वेबसाइट से हमें कैसे करना है। कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और टैन से लॉगिन करना है। पैन से नहीं, हम TDS का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो हमें टैन से लॉगिन करना है। अगर आप कहोगे तो टैन को कैसे रजिस्टर किया जाता है इनकम टैक्स की साइट पर, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर आप मुझे बताइए कि आप टैन रजिस्टर कैसे करना है इनकम टैक्स की साइट पर, कि आप इसके ऊपर कोई वीडियो चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी अगला वीडियो बना दूंगा। वैसे बहुत सिंपल मेथड है, जैसे पैन को करते हैं रजिस्टर वैसे ही आप टैन को भी कर सकते हैं। ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स के फॉर्म पे जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर जाएंगे सर। एक यहां पर मैंने ऑलरेडी करा भी हुआ है, बट मैं नीचे जाऊंगा। नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, फॉर्म TDS का फाइल करना है हमें। हम फाइल नाउ के ऊपर जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। अब ये हमसे कह रहा है 26Q फाइल करना है हमें, फाइनेंशियल ईयर जो भी हम करेंगे सिलेक्ट। यहाँ से हम करेंगे क्वार्टर को सिलेक्ट, क्वार्टर हमारा दूसरा है, रेगुलर। और अब आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं, अभी जो हमने जनरेट करा है उसमें देखिए ये जो फाइल है ना फ्रेंड्स, FUV फाइल, इस फाइल को आपको क्या करना है, जिप में कन्वर्ट करना है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और नॉर्मल भी कर सकते हो। इसको आपको क्या कन्वर्ट करना है, जिप फॉर्मेट में। मैंने ऑलरेडी कर रखा है और इसको मैंने अपलोड किया हुआ है। अपलोड करने के बाद हमें जाना है प्रोसीड टू E-वेरीफाई के ऊपर, और सिंपल जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न हम वेरीफाई करते हैं वैसे ही TDS का रिटर्न भी वेरीफाई कर देंगे। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आधार OTP से भी कर सकते हैं और DSC से भी कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास है। जो ऑप्शन मतलब जब हम ITR फाइल करते हैं जो ऑप्शन वहां आते हैं वो TDS में भी आते हैं। तो वेरीफाई करने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू और हमारा TDS का रिटर्न घर बैठे ही फाइल हो जाएगा। अब हमें ना प्रिंट आउट निकालना है, ना हमें कहीं साइन करना है, ना कुछ पेन ड्राइव में लेके जाना है। उसका बेनिफिट हमें क्या होगा कि हमारे तो टाइम बच रहा है। और साइन क्यों नहीं करना है, बिकॉज हम इसको E-वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड बहुत ईजी हैं। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि सैलरी का रिटर्न कैसे फाइल करना है। वैसे अगर मैं आपको अभी यहीं पे थोड़ा सा डिफाइन कर दूं तो ये जैसे हमने चालान की डिटेल डाली है 26Q की, वैसे ही हम एंटर करेंगे 24Q का। और 24Q के अगेंस्ट में फिर हमें क्या बताना है कि आपके 2 एम्प्लॉयज हैं, 5 एम्प्लॉयज हैं, 10 हैं, 15 हैं, उन सभी की डिटेल हमें कहाँ देनी होगी, डिडक्टी डिटेल में।
तो वो भी ऐसा ही फॉर्म होता है। 26Q 24Q दोनों को फाइल करने का सेम तरीका है। वैसे ही क्रिएट फाइल पे जाएंगे, .csi फाइल को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, एक फोल्डर देना पड़ेगा, और जैसे कि 26Q की फाइल जनरेट हुई है वैसे ही 24Q की फाइल भी जनरेट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जो है उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, दूसरों तक शेयर भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो।